दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग अपनी हर इच्छा पूरी कर लेते हैं, चाहे पैसा हो, सफलता हो या प्यार, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी नतीजे नहीं मिलते। फर्क सिर्फ एक चीज में है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% काम करने वाला तरीका, जिससे आप अपनी जिंदगी की हर इच्छा सच कर सकते हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपकी सोच चुंबक की तरह है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीजें खींच कर आएंगी। यानी आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हैं वही वापस मिलती है। ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिक भी कहते थे कि पूरी दुनिया वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर चलती है और आपकी सोच ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है। नंबर 2, अट्रैक्शन कैसे काम करता है? साइंस प्लस स्पिरिचुअल व्यू। दोस्तों, जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उस चीज को पहले से ही हकीकत मान लेता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग में एक सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS। ये सिस्टम उसी चीज पर फोकस करता है जिस पर आप बार बार सोचते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने नई कार खरीदने की सोची तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखने लगेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो गया है। अब यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी से मैच करके अपॉर्चुनिटीज भेजता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस प्लस स्पिरिचुअल कनेक्शन। नंबर 3, सबसे पहली स्टेप, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है क्लियर इंटेंशन। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। जैसे अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अमाउंट क्लियर कीजिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए मत कहिए, बल्कि कहिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और ये अगले 6 महीनों में चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्वालिटीज लिखिए, जैसे मेरा पार्टनर केयरिंग, लॉयल और लविंग होगा। यूनिवर्स कंफ्यूजन को जवाब नहीं देता, यूनिवर्स सिर्फ क्लैरिटी पर काम करता है। नंबर 4, विजुअलाइजेशन की शक्ति। विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन को रियल पिक्चर बनाना। जोसेफ मर्फी और नेविल गोडार्ड दोनों कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर्स और फीलिंग समझता है, इसलिए रोज 5 से 10 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने गोल को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो अभी सच है। एग्जाम्पल, अगर आप नई जॉब चाहते हैं तो खुद को उस जॉब में इमेजिन कीजिए, अपने ऑफिस डेस्क पर बैठकर काम करते हुए, सैलरी स्लिप हाथ में लेते हुए। विजुअलाइजेशन के दौरान इमोशन ऐड करना जरूरी है, क्योंकि बिना इमोशन इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी है। लेकिन जब आप खुशी, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और इसकी पहली 2 पावरफुल टेक्निक्स, क्लैरिटी ऑफ डिजायर और विजुअलाइजेशन। लेकिन सिर्फ कल्पना करने से ही सब कुछ नहीं बदलता। इसके लिए जरूरी है सही वर्ड्स और सही इमोशंस का इस्तेमाल, यानी एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड। 5, एफर्मेशंस की ताकत। एफर्मेशंस यानी वो पॉजिटिव सेंटेंसेस जिन्हें आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, क्योंकि जितनी बार आप कोई बात खुद से कहते हैं, दिमाग उसे सच मानने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार कहते रहेंगे मैं अनलकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसी रियलिटी को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कहते रहेंगे मैं केपेबल हूँ, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूँ, मेरे पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यूनिवर्स भी उसी वाइब्रेशन से मैच होकर आपको अपॉर्चुनिटीज भेजेगा। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 10 बार एफर्मेशंस बोलें। उन्हें ऐसे बोलें जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुके हैं। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ और प्यार भरा हुआ है, मेरे गोल्स आसानी से पूरे हो रहे हैं। याद रखिए, शब्द ही ऊर्जा है। आपके बोले हुए शब्द आपके आने वाले कल को डिजाइन करते हैं। 6, ग्रैटिट्यूड, सबसे तेज मैनिफेस्टेशन टूल। जोसेफ मर्फी कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो यूनिवर्स समझता है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है।
और जब आप अबंडेंस में बिलीव करते हैं तो और अबंडेंस अट्रैक्ट होती है। प्रैक्टिकल ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। रोज एक नोटबुक में 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स मेरे हेल्थ के लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे इनकम सोर्स के लिए। अपने डिजायर्ड गोल के लिए भी ऐसे ही लिखें, जैसे थैंक यू यूनिवर्स मेरी नई जॉब के लिए। भले वो अभी मिली ना हो, लेकिन ऐसे लिखने से सबकॉन्शियस उसे सच मानकर रियलिटी बना देता है। वाई ग्रैटिट्यूड वर्क्स? क्योंकि ग्रैटिट्यूड एनर्जी को स्कार्सिटी यानी कमी से अबंडेंस यानी प्रचुरता में बदल देता है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप लैक पे फोकस नहीं करते और यूनिवर्स वही बढ़ाता है जिस पर आप फोकस करते हैं। 7. इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं वो है सोचना कि बिना एक्शन के सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हाँ, यूनिवर्स रास्ते खोलता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना आपका काम है। एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा मुझे नई जॉब अट्रैक्ट करनी है तो यूनिवर्स आपके सामने अपॉर्चुनिटीज रखेगा, जैसे किसी दोस्त से रेफरेंस, ऑनलाइन ओपनिंग या कोई कोर्स। लेकिन अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे, स्किल इंप्रूव नहीं करेंगे, तो वो जॉब आपके पास नहीं आएगी। इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन जब हार्ट से आता है, एक्साइटमेंट से आता है, वो इंस्पायर्ड एक्शन होता है। जब कोई आइडिया अचानक दिमाग में आए और वो आपको सही लगे तो उसे इग्नोर मत कीजिए, यही यूनिवर्स का सिग्नल होता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन प्लस ग्रैटिट्यूड प्लस इंस्पायर्ड एक्शन। इन चारों के बिना फॉर्मूला अधूरा है। 8वां, कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। अब मैं आपको वो 4 गलतियां बताता हूं जो लोग करते हैं और जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। 1. लैक ऑफ क्लैरिटी। लोग क्लियर ही नहीं होते कि उन्हें क्या चाहिए। मुझे पैसा चाहिए वेग है, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए चाहिए क्लियर है। 2. नेगेटिव सेल्फ टॉक। लोग एफर्मेशंस बोलते हैं लेकिन दिन भर में खुद से नेगेटिव बातें करते रहते हैं। सबकॉन्शियस मिक्स सिग्नल से कंफ्यूज हो जाता है। 3. ओनली थिंकिंग नो एक्शन। लोग सोचते हैं सब अपने आप होगा, लेकिन यूनिवर्स तभी मदद करता है जब आप स्टेप लेते हैं। 4. डाउट एंड इम्पेशेंस। अगर आपने बीज बोया और रोज गमले को खोदकर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं निकलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी टाइम और फेथ चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने जाना एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन कैसे काम करते हैं। लेकिन अब सवाल है, इन सबको अपनी डेली लाइफ में कैसे शामिल करें ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% गारंटीड काम करे। अब हम जानेंगे एक पूरा डेली रूटीन प्लान और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। दोस्तों, अब तक आपने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए हमें क्लैरिटी, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड और इंस्पायर्ड एक्शन की जरूरत होती है। लेकिन असली सवाल है, इन सबको रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप डेली रूटीन प्लान देखते हैं। डेली रूटीन प्लान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 24 घंटे में कैसे जिएं। सुबह यानी मॉर्निंग रिचुअल 15 मिनट का होगा। 1. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस 5 मिनट। सुबह उठते ही सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहें। कम से कम 5 चीजें लिखें या बोलें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। एग्जाम्पल, थैंक यू मेरी हेल्थ के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, थैंक यू मेरे इनकम सोर्स के लिए। 2. एफर्मेशंस 5 मिनट। आईने के सामने खड़े होकर अपने गोल्स के लिए एफर्मेशंस बोलें। मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे जीवन में सफलता और प्यार भरपूर है। विजुअलाइजेशन 5 मिनट। आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपका गोल ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उस मोमेंट को फील करें, खुशी, एक्साइटमेंट और सैटिस्फैक्शन के साथ। दिन भर में अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करें। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत उसे पॉजिटिव में बदल दें। एग्जाम्पल, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बदल कर बोले मैं केपेबल हूं और यूनिवर्स मेरा साथ दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान रखें। यूनिवर्स कई बार छोटे छोटे संकेत देता है, जैसे किसी इंसान से मुलाकात, अचानक मिली जानकारी या कोई नया आइडिया। इन्हें इग्नोर मत कीजिए। रात को नाइट रिचुअल 15 मिनट का होगा। 1. ग्रैटिट्यूड जर्नल 5 मिनट। दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसे लिखें, यहाँ तक कि छोटे छोटे मोमेंट्स जैसे आज मुझे अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट मिला या आज ट्रैफिक कम था। 2. फ्यूचर ग्रैटिट्यूड 5 मिनट। अपने गोल्स को ऐसे लिखें जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। एग्जाम्पल, थैंक यू यूनिवर्स मेरी नई कार के लिए, थैंक यू मेरी ड्रीम जॉब के लिए। 3. स्लीप विजुअलाइजेशन 5 मिनट। सोने से पहले इमेजिन करें कि आप अपने ड्रीम लाइफ में जी रहे हैं, क्योंकि सोते समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1. जिम कैरे। हॉलीवुड एक्टर जिम कैरे ने खुद के करियर की शुरुआत में खुद को
$10 मिलियन का चेक लिखकर रखा था एक्टिंग सर्विसेज के लिए। उन्होंने उसे रोज विजुअलाइज किया। कुछ साल बाद उन्हें एक मूवी के लिए एग्जैक्टली $10 मिलियन का चेक मिला। एग्जाम्पल 2, ओपरा विनफ्री। ओपरा कहती हैं कि उनका पूरा करियर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बना। उन्होंने बचपन से खुद को एक सक्सेसफुल टीवी होस्ट के रूप में विजुअलाइज किया और आज वो दुनिया की सबसे पावरफुल विमेन में से एक है। एग्जाम्पल 3, आपके और मेरे जैसा आम इंसान। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशंस शुरू किए तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई, रिलेशनशिप बेहतर हुए और स्ट्रेस कम हुआ। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सेलिब्रिटीज के लिए नहीं, हर इंसान के लिए काम करता है। दोस्तों, आज आपने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का 100% काम करने वाला तरीका। 1, क्लैरिटी ऑफ डिजायर। 2, विजुअलाइजेशन। 3, एफर्मेशंस। 4, ग्रैटिट्यूड। 5, इंस्पायर्ड एक्शन। 6, डेली रूटीन। अगर आप इन स्टेप्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपको वो सब देगा जिसकी आपने सच्चे दिल से कामना की है। लेकिन एक और सीक्रेट है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, यानी आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी को कैसे कंट्रोल करती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, सफलता और धन आकर्षित करने का रहस्य। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपनों की जिंदगी बस एक थॉट दूर है।